सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 16 पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो राज यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो ज्यादातर वीडियोस जो हैं वो हिंदुइज्म और हिंदू मैथोलॉजी को लेकर करते हैं। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है हाउ हिटलर एंटरटेन एडोल्फ हिटलर जो थे एंटरटेन हिमसेल्फ। तो ये एक हिटलर के फैक्ट्स और हिटलर के बताया गया कि वो किस तरह अपने आप को एंटरटेन करते थे, जो बहुत ही क्रूअल इंसान थे। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, अंत में बातचीत करेंगे, इंफॉर्मेशन हासिल करें। लेट्स अंत तक बने रहें। 1939 पोलैंड में शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 का रूप ले लिया, जहां दुनिया भर में सोल्जर्स और आम लोगों की मौत हो रही थी। जर्मनी में कुछ और भी भयानक चल रहा था। 170 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। ये नजारा इतना डरावना था कि आज भी उन कंसंट्रेशन कैंप्स में उन करोड़ों बेकसूर लोगों की चीखें गूंजती हैं। इन सारे वॉर्स, सारी हत्याओं के पीछे था सिर्फ एक इंसान, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा डिक्टेटर जिसे दुनिया भर के लोग एक भयानक राक्षस की तरह जानते हैं। लेकिन हिटलर ने एग्जैक्टली किया क्या था? नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स 1934 नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही थी। लेकिन उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने एक ही झटके में उसके सारे दुश्मन और ओपोनेंट्स उसके रास्ते से हटा दिया, और उसे जनता का सपोर्ट भी मिल गया। जून 28, 1934 की रात सन्नाटे में जर्मनी की टॉप लीडरशिप, प्राइवेट आर्मी ऑफिशियल्स और वो सारे लोग जो हिटलर के खिलाफ थे, उन सबको एक मिस्टीरियस रीजन से अरेस्ट किया गया। उनके घरों में फेक एविडेंस प्लांट किए गए। कई लोगों को वहीं एग्जीक्यूट कर दिया गया और बाकियों को देशद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें भी मार डाला। इस इवेंट के बाद हिटलर का रास्ता साफ हो चुका था और जल्द ही हिटलर ने चांसलर और प्रेसिडेंट की पोजीशंस को कंबाइन करके खुद को बना दिया फ्यूरर। ऑफिशियल नाजी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस रात 77 लोग मारे गए, लेकिन लोगों का मानना है कि 100 से 200 लोगों को उस रात मौत के घाट उतारा गया। हिटलर मानता था कि दुनिया में उसकी जाति आर्यन रेस के लोग ही सबसे ज्यादा प्योर ब्लड और सुप्रीम होते हैं। उसका मानना था कि जर्मनी सिर्फ आर्यन ब्लड वाले जर्मन्स की है और दूसरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उसने धीरे धीरे ज्यूज, रोमानीज, कम्युनिस्ट्स, होमोसेक्सुअल्स, ट्रांस, जेनेटिक बीमारियों वाले लोगों को सोसाइटी से अलग करके उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कोई जेल नहीं बल्कि टॉर्चर चेम्बर्स थे। उन कैदियों ने ना सिर्फ हिटलर के वॉर के लिए फोर्स्ड लेबर किया, बल्कि अपनी जेल का कंस्ट्रक्शन भी खुद किया। कोई भी कैदी अगर काम करते हुए स्लो हुआ, रुका या गिरा तो उन्हें बुरी तरह मारा जाता था। जेल के सोल्जर्स कैदियों को किसी भी रीजन से मारते थे और कई बार किसी रीजन के बिना भी। बच्चे, बूढ़े, बीमार, कमजोर, जो भी लोग काम करने के लायक नहीं थे, उन्हें डायरेक्टली मार दिया जाता था। ना उन्हें सही खाना पानी दिया जाता था, ना हाइजीन, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज। कुछ लोग कमजोरी से मरते गए तो कुछ लोग बीमारियों से, कुछ सोल्जर्स के टॉर्चर से और कईयों को जिंदा जला दिया गया। अपने कंसंट्रेशन कैंप्स, फोर्स्ड लेबर कैंप्स और जर्मन जेलों में इतने कैदी होने का हिटलर ने खूब फायदा उठाया। उसने ना सिर्फ उन कैदियों से अपने वॉर के लिए गुलामी करवाई, बल्कि उन पर कई सारे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उन पर साइनाइड जैसे कई तरह के पॉइजन्स टेस्ट किए गए। -6 डिग्री टेम्परेचर्स में बिना कपड़ों के खड़ा करके तुरंत उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। मस्टर्ड गैस जैसे भयानक केमिकल्स से एक्सपोज किया गया। लिम्ब ट्रांसप्लांट्स किए गए। औरतों पर कई बेरहम एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ट्विंस की बॉडीज को काट कर म्यूटिलेट किया गया। उन्हें पीने के लिए फिल्टर्ड सी वाटर दिया गया, जिससे वो इतना तड़पे कि पानी की एक बूंद के लिए पोछी हुई जमीन चाटने लगे। हिटलर चाहता था कि उसके सोल्जर्स सुपर ह्यूमंस की तरह हों। वो इन कैदियों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए करता था ताकि वो इनकी सक्सेस को अपने सोल्जर्स पर अप्लाई कर पाए। उन्हें बिना थके, बिना रुके अपने पीक पर परफॉर्म करने के लिए हिटलर अपने सोल्जर्स को ड्रग्स दिया करता था। क्रिस्टल मेथ, कोकेन,
और पर्विटिन जैसी कई अलग अलग ड्रग्स की लिमिटलेस सप्लाई जर्मन आर्मी को की जाती थी। हिटलर जर्मनी को सबसे पावरफुल नेशन बनाना चाहता था, लेकिन जल्द ही यह सपना ज्यूज को मारने के ऑब्सेशन में बदल गया। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार रही थी, तब हिटलर ने ऑर्डर्स दिए कि जल्द से जल्द जितना हो सके कंसंट्रेशन कैंप्स में रखे ज्यूज और दूसरे लोगों को मारा जाए। उन मासूम लोगों को बारी बारी से हजारों की तादाद में गैस चेंबर्स में भेजा गया। उनसे ये कहा गया कि उन्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, वो अंदर गए, दरवाजा बंद हुआ और एक अजीब सी गैस और बदबू रूम में फैलने लगी। उन सारे लोगों की भीड़ घबरा कर भागने लगी, लेकिन कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी। वो सब आपस में फंस चुके थे। सबका दम घुटने लगा। वो चीखे चिल्लाए, लेकिन जहर उनकी बॉडीज में जा चुका था और ऐसे ही एक एक करके वो सारे लोग मरने लगे। ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में करीब 3000 लोगों को गैस चेंबर्स में मारा जाता था रोज। 23 कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, करीब 10 लाख मासूम लोगों की मौत, और इस सब के पीछे था एक शैतान। हिटलर की नफरत से शुरू हुए वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 42 लाख जर्मन्स मरे, लेकिन उसकी नफरत के चलते 170 लाख बेकसूर लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिटलर इतना पावरफुल डिक्टेटर कैसे बना और कैसे एक पूरा देश और करोड़ों लोग हिटलर से जुड़ गए, तो हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर नाजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। आपके क्या थॉट्स हैं हमें। ये एक वीडियो थी जो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली थी। मैं यही कहूँगा, मुझे तो बहुत डिस्टर्ब किया कि यार इतना इस तरह यार किस तरह इतना ब्रूटल बंदा किस तरह हो सकता है कि यार इतने गलत तरीके से और लोगों को मौत के घाट उतारना ये कोई आसान बात तो नहीं है। और इतने ज़्यादा लोग यार, और इस तरह एक्सपेरिमेंट्स के यार रूह काम जाती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में देखा भी है कि इनके एक्सपेरिमेंट किस तरह के होते थे यार। सोच के अभी मेरा दिल जो है ख़राब हो रहा है। इस तरह लोगों को मारा है और एक ही रात में इतने ज़्यादा लोगों को यार मौत के घाट उतारना है कोई आसान बात तो नहीं है। सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने हेड को जो है वो सही राह देने के लिए इस तरह के कड़े इकदाम उठाना इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय।